इनके कार्रवाई दौड़ेगी, अब अपना पेट पाले। डाई खाएंगे सर जी, मर जाएंगे, क्या करेंगे? और मुझे मरने से कितनी सिस्टम की बेबसी, सिस्टम की लाचारी, पासवान परिवार जिले के अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट काट कर थक गया कि शायद उसकी कोई फरियाद सुनेगा। पहले हुआ था, कई साल बीत चुके हैं, जहां मड़ौली कांड में मां बेटी की जलकर मौत हो गई थी। मामला था भूमि संबंधी। ये मामला भी सेम वैसे ही है। एक दलित की जमीन पर समान वर्ग के लोग कब्जा कर रहे हैं। हालात ये है कि पीड़ित की माने तो उसका कहना है उसने अपनी जमीन नहीं बेची और उन लोगों के नाम चढ़ गई। आमतौर पर देखा जाए तो SC/ST अगर कोई अनुसूचित जाति का है तो उसकी जमीन समान वर्ग के नाम नहीं चढ़ती है। लेकिन इस जमीन के खेल में क्या खेल है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा, जिसके चलते आज SC/ST आयोग के सदस्य आए हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जन सुनवाई लगाई, उनसे पीड़ित ने मिलना चाहा। बहरहाल लंच का टाइम हो चुका था, काफी देर पीड़ित खड़ा रहा, पीड़ित रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि हमें साहब से मिला दीजिए, हमारी फरियाद सुन लीजिए। लेकिन जब उसको मिलने नहीं दिया गया, कार्यकर्ता उसकी फरियाद सुनते रहे। अरे क्या कौन है? फौजी है वो, राजन सिंह बरबरिया। वो मना कर रहे हैं, हमारी जमीन पे जबरदस्ती बना रहे हैं। जबरदस्ती बना हमारे नाम पे कुछ मेरे कोई लिखा पढ़ी नहीं करी, कभी हम बाहर रहते रहे ऐसा करके। आप किस बिरादरी से हैं? पासवान से। दलित समाज से। जी सर, जो हमने कानून पे निर्भर छोड़ दिया तो आप जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं? कानून का इंतजार करो ना। जबरदस्ती कब्जा कर रहा, कोई निर्णय नहीं, हमारा कोई सूचना नहीं, जबरदस्ती कब्जा कर रहा। मारपीट किया, झगड़ा भी ना किया। मारपीट का हम अकेले तो वापस सब लोग भागे वापस। किसी भी दलित या किसी उसके साथ अगर अन्याय हमारी तस्वीर है कि क्या पूरा पड़ा हुआ है। जाए जबरदस्ती करता है तो ऐसा नहीं कि बाबा वहाँ गए मना करने के लिए बोलते हैं चौकी थाना चले, चौकी थाना चले। जब चौकी थाना वो परेशान हो, आपकी शिकायत जो है आप आए थे हम पढ़े लिखे हैं नहीं सर जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है। कोई मानी मंत्री जी आए, जितना करना चाहे, जितना होना चाहे वो भी नहीं करने देते। भैया भाभी खत्म हुए, उनके तो इलाज पे पूरा पैसा। तो थोड़ी देर बाद गुस्से से बाहर गया। बाहर जाने के बाद महेश पासवान नाम के इस शख्स ने, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रो रो कर अपनी फरियाद बता रहा है। और उसका कहना है कि उसने गुस्से में आकर डाई पी ली, अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहे, क्योंकि जिले के अधिकारी उसकी फरियाद नहीं सुन रहे, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जिसके चलते उसका कहना है जीवन यापन करने के लिए अगर उसके पास कुछ है तो महज वो जमीन ही जिस पर आज निर्माण कार्य भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा। शादी 50 महीने बेच के लगा दी सरकार, किसी कर दो इनके कार्रवाई दौड़ेगी, अब अपना पेट पाले। नहीं, आपकी कार्रवाई होगी, शंका समाधान आपको मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा बस। और मिले हैं जब बना लेंगे। अरे भाई बना के लेंगे बेटा, बाहर मिली हो नहीं वहाँ गई आप थाने में गई? थाना कौन पड़ता तुम्हारा? थाने में सर बयान हो के चौकी बयान हो गया, मुझे कहीं जवाब कुछ भी नहीं मिला अभी लगे। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात की बात की जाए तो आज SC/ST आयोग की तरफ से जो सरकार के सदस्य हैं वो कानपुर देहात आए थे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की, मीटिंग की और पीड़ितों से मिले। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो SC समाज के लोग थे उनकी पीड़ा सुनी, उनकी बात करी। 75 के आसपास कुछ शिकायतें हैं, कुछ ऐसा परिवार आया हुआ है जो यहाँ बैठा है। क्या मामला है, किस लिए आए आप यहाँ? सर जी हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, हमने लिखा पढ़ी भी नहीं करी और ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। गेस्ट हाउस उसी में बना के रख के पहले थी और जो बची कुची ज़मीन वो भी मेरी लिए जा रहे हैं और हम रहते हैं ज़्यादा करके बाहर। और जब यहाँ पे आए देखा, जब मुझे सोचे कि भाभी जब खत्म हुए तब हम कब आए थे यहाँ पे, तब से रुके हुए हैं यहाँ पे साहब। अच्छा, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं आपकी ज़मीन पर? राजन ठाकुर सिंह बदवरिया और जगमोहन है और तुर्की मऊ के एक लोग और है। ज़बरदस्ती मटेरियल डलवा रहे। अभी जब मना करने गए 112 बुलवाई, कहते जहाँ जाना हो चले जाओ, हम जब काम नहीं ज़बरदस्ती। उसके बाद राजन भदौरिया का मेरे फ़ोन आया, नंबर पड़ा मेरे पास अभी भी है, ठीक है। वो बोल रहे तुम चाहे जाओ घूम जाओ, तुम कुछ कर नहीं पाओगे यहाँ पे। कहाँ शिकायत करी आपने अभी तक? शिकायत हमने सर अकबरपुर थाने में करी थी और ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली थी हमने मुख्यमंत्री साहब को भी, अपने DM साहब के यहाँ पे और जिलाधिकारी साहब को, ठीक है। 3-4 जगह एप्लीकेशन डाली थी हमने। अच्छा, यहाँ आप आए हैं, मुलाकात भाई कि नहीं आपकी? हो गई साहब, अंदर बैठे थे, बोले थे अभी तो देख रहे हैं क्या काम हो रहा है, अभी तुम्हारा काम रुकवा रहे हैं हम। आपने क्या किया? हमने क्या सर, इनसे कहा हमने डाई खाई है सर जी, मर जाएंगे, क्या करेंगे? और रोज महेश रोज मारने की धमकी देते हैं तो क्या होगा साहब?
अच्छा, कहाँ पे कब्जा चल रहा है आपकी ज़मीन पर? नेहरू विद्यालय के पीछे बिल्कुल लड़गांव वाले रोड पे। तो ये महेश हैं जो दलित हैं, बताया जा रहा है इनकी ज़मीन पर क्षेत्रीय लोग कब्जा कर रहे हैं। जिले के अधिकारियों की चौखट पर गए और न्याय की गुहार लगाई। एसएससी बोर्ड के सदस्य भी आए हुए थे, उनसे लिए पूरे परिवार सहित पहुंचे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर उनके साथ में उनकी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। करोड़ों की ज़मीन बता रहे हैं ये जो क्षेत्रीय लोग कब्जा कर रहे हैं, पर जिले के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। यहाँ से लेकर इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ तक ऑनलाइन शिकायत करी है, IGRS किया है, उसके बावजूद भी इनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। दबंगों की भूमाफियाओं से ऊबकर इन्होंने खुद को ख़त्म करने के लिए डाई पी ली है, ऐसा इनका कहना है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या इनकी ज़मीन पर जो दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है उसको रोका जाएगा या नहीं। आज जो है SC/ST आयोग की तरफ से जो है इस जनपद में जो है जन सुनवाई कार्यक्रम था। साथ प्लस जो है दलित समाज से संबंधित विभागों की जो है समीक्षा बैठक हुई थी। यहाँ पर आज के जन सुनवाई के दौरान जिनकी भी शिकायतें आई हैं उन शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा जो है निस्तारण करने का काम किया गया है आज। और साथ ही ये भी कहा गया है सभी जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों को कुछ सरकार की जो मंशा है कि SC है, ST है, OBC जो भी लोग हैं, किसी की भी शिकायत हो उन शिकायतों को जो है प्रभावी ढंग से जो है उन निस्तारण होना चाहिए। समझे, जनपद में हम लोग आए हैं तो इसलिए जनपद के ऊपर और जो भी योजना है सरकार चाहती कि उन योजनाओं के माध्यम से जो लोग बहुत जो है आज भी विकास की बहुत मुख्य धारा में छूट गए उन लोगों को योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाए। आप देखने वाली बात यह होगी जांच में क्या निकल कर सामने आता है। क्या अधिकारियों की लापरवाही या भूमाफिया सच में उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे बात की जाए तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे 108 को सूचना दी, 108 उसको ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। कानपुर देहात से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राजपूत के साथ हिमांशु शर्मा, नेशनल समाचार, उत्तर प्रदेश।